बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी एक रात को जाग कर गुजारो। जिस शय की तुम में सबसे ज़्यादा चाहत रखते हो उसे अपने पास पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सहारा दिया जाए, अपने हाथ दूसरों के लिए खोले रखो। अगर मुसीबत के वक्त में लोगों से पनाह और खैर की उम्मीद हो तो जान लो कि तुम सीधी राह से भटक चुके हो। खाली पेट रहने में पोशीदा राज है। ऐसी मुसीबत जिसमें हमारे लिए बेहतरी हो वो सज़ा नहीं होती। अगर ख़ुद को कमज़ोर पाओ तो बाइज़्ज़त तरीके से पेश आओ। कोई मुश्किल सवाल पूछो और एक बेहतरीन जवाब तुम्हारे सामने आ जाएगा। अपने आप को बेहतर समझने से ज़्यादा बुरा कोई मामला नहीं होता। अगर तुम अल्लाह सुब्हान व तआला से रहम चाहते हो तो उसे माफ़ कर दो जो तुमसे माफ़ी तलब कर ले, और अगर तुम्हें अल्लाह सुब्हान व तआला के रहम की तलाश है तो पहले कमज़ोर पर रहम करना सीखो। ये तकालीफ तुम तक कुछ पैगाम लेकर आती हैं। उन पैगामात को सुनो, इन मसाइब का सामना करो। गम की रात का इख्तिताम होने को है। सुबह की ताज़ा हवा में फितरत के पोशीदा राजों को पहचानो। उस वक्त सोना नुकसान का बायस बनता है। कम तर मयार के बीज बोने से गुरेज करो। याद रखो कि अगर ऐसा किया तो तुम्हें बुरी फसल ही मिलने वाली है। बारिश और सूरज की तपिश से बीज आग कर ही रहेंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला आपसे अच्छे इखलाक सिखाए जाने का सवाल करते हैं, क्योंकि जो शख्स अच्छे इखलाक से महरूम हो वो आपके फ़ज़ल से भी महरूम है। तुम किसी शख्स के साथ बुग़्ज़ को सालों अपने दिल में रखते हो। ऐसे बोझ को उठाए हुए तुम आजिज़ी को कैसे अपना सकते हो, और ऐसे मामलात को जहन में रखते हुए तुम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हो। जब दिल ही इधर उधर के ख़यालात में मगन हो तो अल्लाह सुब्हान तआला की अताअत और ज़िक्र में कैसे सुकून मिल सकता है। अमन और सलामती का फूल पुरसुकून माहौल में नशोनुमा पाता है। अपनी ज़ुबान को ऐसा अमन का फूल बनाओ। अपने ज़ख्म पर नज़र जमाए रखें और तवज्जो को हटने मत दें, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से हक़ की रोशनी आपके जिस्म में दाखिल होती है। हवा जो कि दरख्तों को जड़ से उखाड़ फेंकती है, वही हवा घास को नशोनुमा भी पहुँचाती है, क्योंकि कुदरत की जानिब से चलाई गई इस हवा को घास का झुकाव और आजिज़ाना अंदाज़ बहुत पसंद आता है। जो शख्स भी मदद लेकर आए उसके शुक्रगुज़ार रहो, क्योंकि उसे खुदा की जानिब से हदायत बनाकर भेजा गया है। अगर किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो जान लो कि तुम उस नुकसान को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहे हो। किसी भी बुरे काम को छोटा गुनाह मत समझो। ऐसा करने से दिल बहुत जल्द स्याह हो जाता है। इस दुनिया में वक्त गुजारते हुए छुपने की जगह तलाश मत करो। हर गार में तुम्हें कोई ना कोई दुश्मन ज़रूर मिलेगा। अगर तुम चूहों के साथ रहने लगोगे तो बिल्ली के पंजे तुम तक पहुंच ही जाएंगे। सिर्फ़ अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ वक्त गुजारने में तुम्हें हकीकी सुकून मिल पाएगा। तौबा एक अजीब व गरीब किस्म की सवारी है। ये इंसान को ज़िल्लत के गड्ढे से बुलंदी और कबूलियत तक का सफ़र बहुत तेज़ी से तय करवाती है।
तुम जितना भी तलाश कर लो इसे नहीं ढूंढ पाओगे। सब्र से काम लो और हर वो काम करने की कोशिश करो जिससे तुम्हारी रूह में हरारत पैदा हो। बेवकूफ़ लोगों के यहाँ गुरूर और तकब्बुर आम पाया जाता है, लेकिन अगर कोई शख्स अपनी अक्ल से काम ले तो जान लेगा कि इंसान के लिए तकब्बुर करना यकीनन मुनासिब नहीं है। हर ऐसे काम से गुरेज करो जो तुम्हें मौत या बीमारी की जानिब ले जाए, या जिसको सर अंजाम देने से तुम्हें खौफ महसूस हो या तुम्हारी इज़्ज़त पर हर्फ आए। जो शख्स इज़्ज़त के साथ पेश आए उसे इज़्ज़त ही मिलती है। जो शख्स अच्छे इखलाक का मुजाहरा करे लोग उसके लिए आंखें बिछा देते हैं। नेक औरतें हमेशा नेक मर्दों की जानिब ही माइल होती हैं। जिस शख्स को भी अपनी ज़िंदगी सोने चांदी के नाम करते देखो तो ए अख्तर जान लो कि उस शख्स ने कभी अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत का मज़ा नहीं चखा। अपनी निगाहों को नीचा रखो। इस हुक्म की वजह यह है कि दिल को दुनियावी मोहब्बत के जहर से दूर रखा जाए। बाज़ औक़ात अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी दुआएं कबूल करने में देर कर देते हैं ताकि दुआ करने वाला शख्स आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ाते हुए दुआ मांगता रहे। जब वो शख्स ऐसा कर रहा होता है तो अल्लाह सुब्हान व तआला इससे बखूबी वाकिफ़ होते हैं और आखिरकार दुआ को कबूल कर लेते हैं। काम करते रहो और कुएं को खोदते रहो। अपने काम से तवज्जो हटाने के बारे में मत सोचो, क्योंकि किसी भी लम्हे पानी निकल सकता है। ये हसद ही था जिसकी वजह से इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं कर पाया था, और ये हसद ही था जिसकी वजह से उसने हक़ की मुखालफत की थी। आपकी ज़ात में मौजूद गुस्सा और तकब्बुर की वजह नफ्स की ख्वाहिशात है, और इन ख्वाहिशात की जड़ आपकी बुरी आदत से जा मिलती हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए फ़रमाया, जहालत की बीमारी दर हकीकत अल्लाह सुब्हान व तआला का गज़ब है। अंधा हो जाना सज़ा नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से आज़माइश है। आज़माइश एक ऐसी तकलीफ़ है जिसके साथ अल्लाह सुब्हान व तआला अपना करम फरमाते हैं कि जबकि जहालत एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ अल्लाह सुब्हान व तआला का कहर नाजिल होता है।